हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 जर्नल। जर्नल में पार्ट 4। अब तक हमने जर्नल के 3 पार्ट्स कंप्लीट करे। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द जर्नल, जर्नल का मीनिंग क्या होता है, जर्नल में हम ट्रांजेक्शन्स को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। फिर हमने कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज सीखी थी विद प्रॉपर लॉजिकल कंसेप्ट, बैंकिंग ट्रांजेक्शन सीखे थे। और लास्ट क्लास तो हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी, जिसमें हमने डिस्काउंट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट करे थे। हमने वहां पे क्या क्या पढ़ा था, एक बार मैं आपको क्विक रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि आज जो मैं करवाने वाला हूं वो पिछली क्लास के ही कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, ताकि आपका डिस्काउंट से रिलेटेड पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। हमने पढ़ा था डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स। डिस्काउंट 3 तरीके के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। ट्रेड डिस्काउंट में मैंने आपको बताया था द डिस्काउंट विच इज अलाउड ऑन द बल्क ऑफ क्वांटिटीज। ये ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में सेपरेट शो नहीं करते, ओनली प्राइस इज रिड्यूस्ड। दूसरा था कैश डिस्काउंट, द डिस्काउंट विच इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ द क्विक पेमेंट। जो पेमेंट के बेस पे आपको डिस्काउंट अलाउ होता है उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। और कैश डिस्काउंट के लिए आप प्रॉपर सेपरेट एंट्री रिकॉर्ड करते हो। अब कैश डिस्काउंट 2 तरीके के हो सकते हैं। अगर आपने कैश रिसीव्ड किया है कस्टमर से, अपने डेटर से कैश रिसीव्ड किया है और उसको अगर आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या था, एक्सपेंस, टू डेटर्स अकाउंट। क्लियर? और अगर हमने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है और उससे डिस्काउंट रिसीव किया है, तो हमारी एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर एक ही क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों कंसेप्ट दिए हो, तो सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हो और उसके बाद जो नेट अमाउंट आता है उसके ऊपर आप कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हो। पढ़ा था ना? फिर एक वर्ड पढ़ा था रिबेट। रिबेट मैंने आपको बताया था, जब भी हम, जो सेलर है, अगर वो परचेजर को डिस्काउंट देता है ड्यू टू रीजंस अदर देन ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के रीजंस छोड़कर अगर मान लीजिए आपकी गुड्स खराब थी या गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं थी, उस कंडीशन में अगर सेलर परचेजर को डिस्काउंट देता है तो उसे हम रिबेट कहते हैं। क्लियर? फिर हमने कंसेप्ट पढ़ा था बैड डेब्ट्स का, द इरिकवरेबल अमाउंट, जो अमाउंट कंपनी रिकवर नहीं कर पाती उसे हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। यहां पे मैंने आपको एंट्री सिखाई थी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, जितना अमाउंट हमने रियलाइज किया है, जो अमाउंट हम रिकवर नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स टू डेटर। और लास्ट कंसेप्ट आपको बताया था कि अगर हमने बैड डेब्ट्स को रिकवर्ड कर लिया है, अगर हमने जो लास्ट ईयर बैड डेब्ट्स हो चुके थे उनको रिकवर कर लिया, तो हमारी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर है ये सारे कंसेप्ट आपको? उम्मीद है आपने ये सारे कंसेप्ट, लास्ट क्लास के सारे कंसेप्ट आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे का वो कंसेप्ट मिस हो गया तो नीचे प्लेलिस्ट में क्लास 11th की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में पार्ट 3 का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से जाके अपनी मिसिंग क्लास को प्रॉपर अच्छी तरीके से देख सकते हैं और उससे रिलेटेड सारे नोट्स बना सकते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं,
आज जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, इन्हीं कंसेप्ट की हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए मैंने आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया है, आप ये क्वेश्चन प्रॉपर नोट करिए। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो प्लीज क्लास को लास्ट तक देखिएगा, सारे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझिएगा और अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। देखिए आपको क्या कहें, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट है मार्च 1 बॉट गुड्स फ्रॉम विश्वास वर्थ ₹1,00,000। बॉट गुड्स यानी हमने गुड्स क्या करी है, परचेज करी है। किससे करी है, विश्वास से। वर्थ ₹1,00,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। देखो दोनों ही तरह के डिस्काउंट यहाँ पे आपको गिवन है। कौन कौन से, ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है, 20%, और कैश डिस्काउंट कितने परसेंट है, 5%। पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। आपने जो अमाउंट है वो पूरा अमाउंट पे कर दिया, तो आप इसकी जर्नल एंट्री करो। देखो मैंने आपको समझाया है, जब भी क्वेश्चन में आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों डिस्काउंट दिए हो, तो आप सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हो। ठीक है, यहां पे इसने ये भी बताया है फुल अमाउंट इज पेबल, सॉरी फुल अमाउंट इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। यानी कौन सी परचेज होगी बेटा, बताइए, कैश परचेज। ठीक है ना, तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इनका वर्किंग नोट बनाते हैं। देखिए अगर हम देखें लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितनी है, ₹1,00,000। लिस्ट प्राइस कितनी है, ₹1,00,000। इसमें से माइनस कर देंगे हम ट्रेड डिस्काउंट। क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है, 20%। तो 20% आपने माइनस किया, ₹20,000। और ये आपके पास जब भी आप लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हो, तो ये आपके लिए आएगा परचेज वैल्यू। क्या आएगा, परचेज वैल्यू। कितनी है परचेज वैल्यू, ₹80,000। अब इसके ऊपर अगर आपने अमाउंट पे कर दिया, जैसे इन्होंने कहा है फुल अमाउंट इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, तो आपको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। और कैश डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो माइनस कर दीजिए कैश डिस्काउंट कितने परसेंट, 5%। 80,000 का 5% माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट अमाउंट पेड। हमने कितना अमाउंट पे किया है, ₹76,000। कितना अमाउंट पे किया है, ₹76,000। तो आप इसकी जो जर्नल एंट्री करोगे, सबसे पहले डेट डालोगे, फिर मार्च 1। अब आपने गुड्स को परचेज किया है, तो आपकी एंट्री क्या हुई, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना परचेज किया है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद 80,000। उसके बाद आपने इसमें कैश पे किया है, टू कैश अकाउंट। कितना कैश पे किया है, 76,000। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना डिस्काउंट रिसीव किया बेटा आपने, ₹4,000 का डिस्काउंट रिसीव्ड किया है। क्लियर, दोबारा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। आज कोई जल्दबाजी मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए। हमने गुड्स परचेज करी है ₹1,00,000 की, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो आप लिस्ट प्राइस में से माइनस करते हो और परचेज वैल्यू कैलकुलेट करते हो। उसके बाद जितना अमाउंट आपने पे किया है,
उसके ऊपर आप कैश डिस्काउंट क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। तो हमने सबसे पहले लिस्ट प्राइस 1 लाख रुपीज में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया, ये हमारे पास आ गई परचेज वैल्यू, और उसमें से हमने कैश डिस्काउंट जो हमने रिसीव्ड किया है वो माइनस किया। ठीक है, नेट अमाउंट कितना पे किया है, 76। तो हमारी एंट्री क्या हुई बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर है, कंफर्म, नोट करते हुए चलिएगा ध्यान से। फर्स्ट एंट्री होगी। अब सेकंड एंट्री देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा ₹2 lakh, bought goods from Trisha ₹2 lakh at 5% cash discount and 10% ट्रेड डिस्काउंट। हम 5% तो कैश डिस्काउंट है और 10% हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज, जब हमने गुड्स को परचेज किया है तो हमने हाफ अमाउंट क्या करा है, पे करा है। ध्यान से कंडीशन सुनना, 2 लाख लिस्ट प्राइस, 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट है। हाफ अमाउंट हमने इनको पे किया है थ्रू चेक। ठीक है ना, हमने चेक से पेमेंट करी है। तो अब हमारे लिए सेकंड वर्किंग नोट क्या होगा, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितनी है, 2 लाख। ठीक है, लिस्ट प्राइस कितनी है, 2 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है, कैश डिस्काउंट वो 10% मींस 20,000। इसका मतलब परचेज वैल्यू, आपके पास परचेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,80,000। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब इन्होंने बोला है जो आपको कैश डिस्काउंट है वो 5% है, और हमने क्या पढ़ा था कि कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट के बेस पे दिया जाता है। और पेमेंट कितनी करी है इन्होंने, हाफ हाफ पेमेंट करी है। तो हाफ ही अमाउंट पे आपको क्या होगा, आपको हाफ अमाउंट पे ट्रेड वो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। तो यहां से अब दो वैल्यू आपके बन जाएगी, एक तो हाफ अमाउंट कितना 90,000 और दूसरा हाफ अमाउंट 90,000। ये वाली गुड्स जो है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ये वाली गुड्स हमने क्रेडिट से परचेज करी है। किससे परचेज करी है, त्रिशा से परचेज करी है। ठीक है, क्लियर। और ये वाला अमाउंट जो है हमने बैंक से पे कर रहे हैं हाफ अमाउंट, तो इस पे हमें 5% सीडी और मिलेगी, मींस 4,500। तो इसका मतलब अमाउंट पेड कितना होगा, 85,500। क्लियर। अब आपने गुड्स कितने की परचेज करी, 1,80,000 रुपीज की। उसमें से 90,000 की गुड्स तो क्रेडिट पे है और 85,500 हमने बैंक से पे किया है, और डिस्काउंट जो रिसीव किया है वो 4,500 रिसीव किया है। तो आपके लिए जो एंट्री होगी, जर्नल एंट्री जो होगी वो क्या होगी, मार्च 3, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट कितने की गुड्स परचेज करी है, 1,80,000 की। ठीक है, क्लियर। टू त्रिशा, क्यों, क्योंकि हमने हाफ जो गुड्स है वो क्रेडिट पे परचेज करी है, कितने की, 90,000 की। हमने चेक से पेमेंट करी है टू बैंक अकाउंट, कितनी पेमेंट करी है, 85,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि हमने डिस्काउंट रिसीव्ड किया है कितना, 4,500। क्लियर है आपको,
जो हमारा वर्किंग नोट था। देखो आप वर्किंग नोट को जितना क्लियर बनाओगे उतनी ही एक्यूरेसी आपकी एंट्रीज में आएगी, स्पीड अपने आप आ जाएगी। अगर आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से आते हैं, प्रेजेंटेशन आप बहुत अच्छी तरीके से देते हैं, तो स्पीड क्वेश्चंस में अपने आप आ जाएगी। क्लियर है? कंफर्म? तो मार्च 3 भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू नूपुर। अब हमने गुड्स को सोल्ड आउट किया, ₹450,000, लिस्ट प्राइस कितनी है? 50,000। एट द टर्म्स 4% कैश डिस्काउंट, 4% तो कैश डिस्काउंट है, एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। और 20% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। हाफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, सॉरी रिसीव्ड बाय कैश, हाफ अमाउंट हमने कैश से रिसीव्ड किया, एंड बैलेंस हाफ बाय चेक इन द सेम डे, और बाकी बचा हुआ हाफ भी हमने चेक से रिसीव कर लिया। अब अगर आपने पेमेंट चाहे कैश से रिसीव करी हो चाहे चेक से रिसीव करी हो, तो कैश डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इन्होंने कंडीशन क्या बताई है? क्या बताई है? 50,000 लिस्ट प्राइस, 20% ट्रेड डिस्काउंट जो हम सबको देते हैं, और 4% कैश डिस्काउंट है अगर हमने पेमेंट टाइम पे करी। इन्होंने दोनों ही पेमेंट टाइम पे करी है, तो आपकी जो एंट्री होगी, आपका जो वर्किंग नोट होगा, वो किस तरीके से होगा? सबसे पहले लिस्ट प्राइस, कितनी लिस्ट प्राइस है? ₹50,000। लिस्ट प्राइस कितनी है? 50,000। माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना जी? 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो यानी कितना हो जाएगा? 10,000। इसका मतलब सेल वैल्यू, सेल वैल्यू कितनी हो गई? 40,000। और इसने पेमेंट इमीडिएटली कर दी। देखो हाफ पेमेंट कैश से करी है और हाफ पेमेंट चेक से करी है, मतलब पेमेंट तो इसने कर दी ना, तो इसका मतलब इसको जो सीडी है, सीडी कितने परसेंट थी? 4%, तो 4% सीडी इसको मिलेगी, तो माइनस कैश डिस्काउंट कितने परसेंट? 4%। 4% कितना हो जाएगा? 1,600। ठीक है, तो अमाउंट कितना आया अगर आप देखो? 38,400। इसमें से हाफ तो कैश में आया यानी 19,200, और हाफ हमें चेक रिसीव हुआ है, हाफ जो है वो चेक से आया है 19,200। क्लियर? तो हमारे लिए एंट्री क्या बनेगी? मार्च 4 कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना? 19,200। बैंक अकाउंट डेबिट, आपके पास चेक भी आए, कितना है? 19,200। अब आपने अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया है, तो ये आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस इंक्रीज होने पे हम उसको डेबिट करते हैं, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। कितना दिया है हमने? 1,600 टू सेल अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना जी? 40,000। क्लियर है? कंफर्म? देखो ना, आपको क्या कहा था उसने? लिस्ट प्राइस 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो सेल वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 40,000। उसमें दोनों अमाउंट इसने कैश से और चेक से पेमेंट करी है, इसका मतलब पेमेंट इसने टाइमली करी है, तो हम इसको सीडी प्रोवाइड करेंगे 4%। तो नेट अमाउंट कितना रिसीव्ड होना था? 38,400। हाफ कैश से आया और हाफ
चेक से आया, तो आपकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इज इट क्लियर, कंफर्म? चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट, थर्ड हो गया। अब देखिए मार्च 6 में सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर ₹1 लाख ऑन द टर्म्स 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। कंडीशन क्या है, 1 लाख की लिस्ट प्राइस है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है। इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज, कंडीशन देखो पूरी पढ़ना, 5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज रिसीव्ड इन 15 डेज। अगर इसने पेमेंट 15 डेज में कर दी तो इसको डिस्काउंट 5% सीडी मिलेगा। हमने कैश डिस्काउंट यही तो पढ़ा है, द डिस्काउंट विच इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ द पेमेंट। 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन मार्च 18 बाय चेक। हमने 18 मार्च को 80% पेमेंट रिसीव करी है। देखो गुड्स को कब सोल्ड किया है, 6 मार्च। डिस्काउंट कितने दिन में मिलना था, अगर पेमेंट करे 15 डेज में, 15 डेज ऐड करते तो इसका मतलब 21 मार्च तक अगर ये पेमेंट करता तो इसको डिस्काउंट मिलता। और इसने पेमेंट कब करी है, 18 मार्च को कर दी, इसका मतलब इसको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, बट अब यहां पर आपकी जर्नल एंट्रीज कैसे होगी, आप जर्नल एंट्रीज को अगर फोकस करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले मार्च 6 में, सबसे पहले मार्च 6 में आपने अनुराधा को गुड्स बेची 1 लाख रुपीज, 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। अगर हम 1 लाख में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, देखो लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितनी है 1 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट, 10%, यानी 10,000 रुपीज। तो इसका मतलब 90,000 रुपीज आपके लिए क्या हो गई, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू। और ये गुड्स हमने किसको बेची है, अनुराधा को। तो इस टाइम इसने पेमेंट तो नहीं करी, तो आपके लिए एंट्री क्या होगी, अनुराधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अनुराधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच, 90,000। क्लियर, कंफर्म, ये बात समझ में आ गई आपको। अब उसने बोला है 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 18 मार्च बाय चेक। चेक से हमें पेमेंट आई है, यानी देखो 80% पेमेंट आई है, 80%, 80% ऑफ 90,000 मीन्स कितना अमाउंट हो जाएगा, 72,000 रुपीज। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। और उस पे आपको सीडी कितनी मिलनी है, 5%। 80% अमाउंट कितना था, 72,000। इस पे आपको सीडी कितने परसेंट मिलनी है, 5% मिलनी है, यानी 3,600। तो जो चेक रिसीव्ड हुआ है, जो चेक रिसीव्ड हुआ है वो कितने का चेक रिसीव किया है, 68,400 का। कितने का चेक आया है, 68,400 रुपीज का हमने चेक रिसीव्ड किया है। कब, मार्च 18 में। तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 68,400, ये चेक आया। डिस्काउंट हमने इसको दिया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कितना डिस्काउंट दिया जी, 3,600 टू अनुराधा।
हमने अनुराधा के अकाउंट को कितने से रिड्यूस कर दिया है? 72,000 से। क्लियर? कंफर्म है? समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से आप कंसेप्ट्स को समझिए, इसके वर्किंग नोट्स को बनाइए ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ सको, कर सको। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट। ये हो गया। अब ये वाला पॉइंट देखो, सोल्ड गुड्स टू सुधा ₹4 1 लाख at 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, एंड 10% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 10 days। अगर उसने पेमेंट जो है वो 10 days में कर दी तो उसको 10%। अब देखो इसने गुड्स कब सोल्ड आउट करी है? मार्च 20, तो 10 days ऐड करेंगे, तो अगर इसने 30th मार्च तक पेमेंट कर दी तो इसको सीडी मिलेगी 10%। क्लियर? शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन मार्च 26, उसने आधा अमाउंट 26 मार्च को पे कर दिया, एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर अमाउंट है उसका 30% अमाउंट उसने मार्च 31 में पे किया है। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले आप इसका वर्किंग स्टार्ट करते हो। हमेशा हर क्वेश्चंस में ध्यान से वर्किंग बनाया करो, वर्किंग नोट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। देखो क्या था क्वेश्चन, एक बार दोबारा से पढ़ लें। लिस्ट प्राइस 1 लाख, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो लिस्ट प्राइस 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है? 20%। ठीक है, ध्यान से देखिए, 20,000 माइनस कर दिया, तो इसका मतलब सेल वैल्यू, सेल वैल्यू कितनी हो गई? 80,000। अभी तो हमें उस दिन तो कोई भी पेमेंट नहीं मिली ना, इस दिन जब हमने मार्च 20 में गुड्स बेची है तो उस दिन तो हमें कोई भी पेमेंट नहीं मिली, तो मार्च 20 में हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? सुधा डेबिट, सुधा को हमने सामान बेचा है, सुधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना? 80,000। क्लियर? कंफर्म है? सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद इन्होंने बोला है अगर ये पेमेंट 10 days में करती है तो इसको कैश डिस्काउंट मिलेगा 10%, और इसने हाफ अमाउंट को 26 मार्च को पेमेंट करी है। ठीक है, हाफ अमाउंट 26 मार्च को, देखो 26 मार्च कितना? हाफ अमाउंट, हाफ अमाउंट कितना हो जाएगा? 80,000। 10 days के अंदर पेमेंट हो गई तो इसको सीडी प्रोवाइड होगी डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट मिलेगा? 10%। 10% कितना हो गया? सॉरी, हाफ अमाउंट हुआ था 40,000, सीडी कितना है? 10%, यानी 4,000 सीडी मिलेगा। और हमने इससे चेक रिसीव किया था, कैश किया था, कुछ बताया है? नहीं, तो हम कैश मान लेंगे, तो इसका मतलब कैश रिसीव्ड कितना होगा? 36,000। कैश कितना आएगा? 36,000। तो आपके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी? मार्च 26, कैश अकाउंट डेबिट 36,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हाउ मच? 4,000 टू सुधा 40,000। क्लियर है ये? कंफर्म? फिर उसने बोला है
एंड 30% ऑफ रिमाइंडर, देखो वर्ड को ध्यान से पढ़िए, 30% ऑफ रिमाइंडर ऑन मार्च 31st, और 30% जो है रिमाइंडर का 30%। अब रिमाइंडर अमाउंट कितना था, रिमाइंडर अमाउंट वो कितना था 40,000। 30% हमने रिसीव किया है, 30% रिसीव्ड ऑन मार्च 31st, डेट मीन्स 12,000 रुपीज। अब ये पेमेंट उसने 10 डेज के बाद करी है, तो इस पे हम कोई भी डिस्काउंट उसको अलाउ नहीं करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम इस पे कोई भी डिस्काउंट अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पेमेंट कब करी है, 10 डेज के बाद, मार्च 31 को पेमेंट करी है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुधा 12,000 रुपीज, कैश अकाउंट डेबिट टू सुधा 12,000 रुपीज। इज इट क्लियर? समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके मैक्सिमम कंसेप्ट को मैंने कंप्लीट करने की कोशिश करी है। जहां पर आपको, अगर आपने पूरी पेमेंट कर दी या पार्शियली पेमेंट करी है, तो आप डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करते हो। क्लियर? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे आपके कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के मैक्सिमम कंसेप्ट कवर अप हो जाएंगे। क्लियर? तो आप सारे क्वेश्चंस को नोट करिए। ये वर्किंग है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है? क्लियर? अभी क्लास खत्म नहीं हुई बच्चों, अभी आपको बहुत कुछ पढ़ाना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड पॉइंट्स है। तो प्लीज अभी ध्यान से क्लास को समझिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आपकी रीडिंग स्किलनेस, जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने पॉइंट्स को ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन्होंने क्या कहा है, सोल्ड टू गुप्ता शॉल्स, हमने गुड्स गुप्ता शॉल को 100 शॉल्स बेची है। सोल्ड टू गुप्ता शॉल्स 100 शॉल्स एट द रेट ऑफ 200 पर शॉल ऑन मार्च ऑन 4th Jan 2023, trade discount 25% and cash discount 5% if full payment is made within 14 days. Gupta Scholl sent 50% of payment on 14th Jan 2023 and balance payment on 10th Feb 2023. Pass necessary journal entry. देखो क्वेश्चन वैसे ज्यादा टफ नहीं है, बट बच्चा अक्सर जब इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ता तो वो गलती कर जाता है। ठीक है? हमने गुड्स को कब बेचा है, 4th Jan को बेचा है। लिस्ट प्राइस कितनी है, अगर हम लिस्ट प्राइस देखें तो 100 इंटू 200, डेट मीन्स 20,000। ठीक है? और ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट है आपका 25%, मीन्स 5,000। तो इसका मतलब सेल वैल्यू, सेल वैल्यू कितनी होगी, 15,000। सबसे पहले तो आप गुड्स बेचने की एंट्री करिए, तो आपकी एंट्री Jan 4 में क्या होगी, गुप्ता शॉल्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपने गुड्स को बेचा है कितना, 15,000। क्लियर है ये सबको, क्लियर? अब इन्होंने क्या बोला है आपको,
इन्होंने बोला है कि गुप्ता शोल ने 50% अमाउंट 14th जैन को भेजा आपके पास। 14th जैन को कितने परसेंट? 50% अमाउंट। 50% मीन्स 15,000 रुपीज। पेमेंट कितने डेज में करी है इसने? 14 डेज के अंदर अंदर करी है, क्योंकि इनने 14th जैन को भेजा है। कितना? 50%, यानी 10 डेज में पेमेंट करी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, इसको हम कितना कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे? प्लीज ध्यान से बताइए, हम गुप्ता शोल्स को कितने परसेंट कैश डिस्काउंट, जो कैश डिस्काउंट का अमाउंट है वो कितना निकलेगा? बताइए, सोचिए। देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे इस पे डिस्काउंट दे देते हैं 5%। ठीक है, क्योंकि लिखा भी है कैश डिस्काउंट 5%। ठीक है, इफ फुल पेमेंट, वर्ड क्या है? इफ फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। क्या यहां पर फुल पेमेंट हुई है? नहीं हुई ना, तो इसलिए हम इसको सीडी अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, कैश डिस्काउंट is not allowed to Gupta as he didn't make full payment in 14 days। 14 डेज में फुल पेमेंट ही नहीं, यहां पे देखो कंडीशन लगी है फुल पेमेंट, तो फुल पेमेंट तो इसने करी ही नहीं है। क्लियर? समझ में आया? तो हम 50% अमाउंट, 50% अमाउंट 7,500 हमने रिसीव्ड करा है 14th को। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? जैन 14 में कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता 15,000, सॉरी 7,500। ठीक है, और बैलेंस अमाउंट इसने जो पे किया है वो 10th फेब को पे किया है, तो उसमें भी आपकी सेम एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता 7,500। क्लियर है? कंफर्म? क्यों? क्योंकि यहां पे हमने सीडी अलाउ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर उसने पेमेंट, फुल पेमेंट नहीं करी 15 डेज के अंदर। क्लियर? क्वेश्चन सिंपल था, बट आपको कंसेप्ट समझाना बहुत जरूरी था। क्लियर? चलिए अब कुछ वर्ड्स पढ़ाता हूं, थोड़ा सा कंसेप्ट रह गया, ये कंसेप्ट हम आज ही कंप्लीट करेंगे, इसलिए थोड़ा हो सकता है क्लास लेंथी हो, पर ज्यादा लेंथी नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान से सिर्फ समझने की कोशिश करिए। क्लियर? इन्होंने क्या बोला है आपको? अब नेक्स्ट क्या बोला है? रिसीव्ड ₹8,750 फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹9,000। देखो ये लाइनें जो अब मैं लाइनें आपको पढ़ा रहा हूं, ये लाइनें सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए, एंट्री आप कर लोगे खुद। देखो एक लाइन ये है, रिसीव्ड ₹8,750 फ्रॉम रवि ऑन हिज अकाउंट 9,000 रुपीज। यहां पर लिखा है इन फुल सेटलमेंट। देखो जहां पर वर्ड आ जाए फुल सेटलमेंट, इसका मतलब हमने इसको क्या दिया है? डिस्काउंट अलाउ किया है। तो आपकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच? 8,750। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हाउ मच? 250 टू राम। राम से हमने 9,000 रुपीज लेने थे, उससे हमने 8,750 रुपीज लिए इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब इसके अकाउंट को खत्म करने के लिए हमने इसको 250 का डिस्काउंट दिया। जबकि नेक्स्ट लाइन में लिखा है
received rupees 8750 from Ravi on his account, on his account। इसका मतलब यहां पर फुल सेटलमेंट नहीं है तो हम कैश डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे। यहां पर कैश रिसीव करने के बाद भी रवि का बैलेंस अभी भी 250 बचेगा। ठीक है, दोनों लाइन को ध्यान से पढ़िए। पहली लाइन में लिखा है रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट और दूसरी लाइन में फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है, इसका मतलब बैलेंस अभी भी स्टिल लेफ्ट है। कितना? 250। इसी तरीके से पेड वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। पेड रुपीज 4900 टू श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर रुपीज 5000। क्लियर? और नेक्स्ट लाइन क्या है? पेड रुपीज 4900 टू शंकर ऑन हिज अकाउंट फॉर 5000 ड्यू। मतलब पहले वाली लाइन में आपने डिस्काउंट रिसीव्ड किया है 100 रुपीज का और सेकंड वाली लाइन में आपने कोई भी डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं किया। अभी आपका बैलेंस 100 रुपीज बैलेंस बचेगा। तो इस वाले में आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? श्याम डेबिट कितने से क्रेडिटर कम हो रहा है? 5000 से। टू कैश अकाउंट हाउ मच? 4900 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100 रुपीज। और इस वाले में आपकी एंट्री हो जाएगी शंकर डेबिट टू कैश 4900। क्लियर? समझ में आ गए? तो ये थे आज के कंसेप्ट जो आपने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट से रिलेटेड करे। इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज पढ़े हैं, कुछ लाइनें पढ़ी हैं जहां पे आपको ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है ताकि आपको पता रहे कि आपको कब कैश डिस्काउंट देना है और कब नहीं। तो आज का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट करेंगे। जब तक आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए और पीछे की रिविजन्स भी करते रहिए। वीडियो को पसंद आने पे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।